वंदे पुरुषोत्तमम। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड से 24 नवंबर सन 1941 की श्री श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। अन्य दिनों की भांति आज भी प्रातः काल में अनेक व्यक्ति श्री श्री ठाकुर जी के समीप तासु में समवेत हुए हैं। भागवत प्राप्ति के विषय में चर्चा चली। श्री श्री ठाकुर जी ने कहा, भगवान में ऐश्वर्य, आधिपत्य, मैस्ट्री है, जिन्हें सार्थक करने में किसी की दुनिया की हर जानकारी को सार्थक करती हुई महासार्थकता लाभ कर मीनिंगफुल सार्थक हो जाए, प्रवृत्तियां विन्यस्त और संगत हो उठें, जीवन की सारी चीज़ें संगतिशील, समाधानी, एकीकरण में संश्लेषणी विश्लेषणी तात्पर्य से उद्भिन्न हो उठें, वे ही उसके भगवान हैं। मनुष्य वस्तुतः मनुष्य के रूप में इस प्रकार भगवान को पाता है जिस प्रकार अर्जुन ने श्री कृष्ण के रूप में भगवान को पाया, हनुमान ने रामचंद्र के रूप में भगवान को पाया। वांछित के आग्रह से उन्हें उपलक्ष्य बनाने पर सब कुछ सार्थकता में संग्रथित होता है। हर व्यक्ति हर को फुलफिल, परिपूर्ण कर इंटीग्रेटेड, संगत व कॉन्सोलिडेटेड, संबद्ध होता है। हर व्यक्ति हर के साथ वेडेड, परिणय निबद्ध और वेल्डेड, मिलित हो जाता है। जैसे क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य को काम फुलफिल परिपूर्ण करता है और काम, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य को क्रोध फुलफिल परिपूर्ण करता है इत्यादि। ये तभी सार्थक हो सकते हैं जब सब कुछ को एकमात्र इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा के प्रयोजन में इन्हें नियोजित किया जाए। ऐसा कर्म ही सारे वृत्तियों को कन्वर्ज, एक मुखी करता है, एक्सप्लेन अर्थपूर्ण करता है, एडजस्ट नियंत्रण करता है और चॉस विशृंखल में कॉस्मोस सुशृंखल विधान ला देता है। निश्चयात्मिकता, विश्वास और ज्ञान की भूमि पर खड़ा होकर ही मनुष्य उस समय स्वतः ऐश्वर्य में अधिष्ठित होता है। स्वार्थ सिद्धि का कौशल उस समय उसे आयत होता है, तभी उसके निकट वासुदेवः सर्वमिति हो जाते हैं। उस समय वह कहता है, ब्रह्म मेरे वांछित की अंग ज्योति हैं। प्रेष्ठ के सिवाय उसे इच्छा और प्राप्ति नाम की कोई चीज नहीं रहती है। इसमें क्या आनंद है, कैसे समझाऊं। व्यर्थ में मनुष्य आत्म प्रतिष्ठा की बुद्धि से अपने को वंचित करता है। मनुष्य की ऐसी बेवकूफ़ी को देखकर मुझे बड़ी व्यथा होती है। प्रफुल्लता बोले, माँ बाप को अनुसरण करने से क्या ऐसी अनुभूति नहीं होती है। श्री श्री ठाकुर जी बोले, मातृभक्त लड़का इष्टानुरक्त होता ही है, पर जिनका हम अनुसरण करेंगे यदि वे वैशिष्ट पाली, अपुरय माण, आचरण प्रतिष्ठित आचार्य न हों, उनके जीवन में जीवंत डिमॉन्स्ट्रेशन या दृष्टांत यदि नहीं देखें, यदि उनसे इम्पल्स प्रेरणा नहीं पाएं, तो वैसी अनुभूति नहीं होती है। दो दिशाओं का सामंजस्य होना चाहिए, अर्थात वैशिष्ट पाली, पुरयमान आचार्य, इष्ट या गुरु पुरुषोत्तम चाहिए, एवं उसके साथ उनके प्रति प्रवृत्ति प्रभेदी अच्युत सक्रिय अनुराग होना चाहिए। ऐसा सुनहरा संयोग जब होता है तभी मनुष्य सार्थक होते हैं। ऐसे सद्गुरु को सिर्फ देखने से ही काम नहीं होता है, या निष्क्रिय भाव से उनके उपदेश को सुनने पर भी काम नहीं चलता है। करना चाहिए। बिना किए कुछ भी हमें हाथ नहीं आता है, अर्थात वह हमारे आयत्त में नहीं आता है। सिर्फ गोह सांप को देखना और यह जानना कि गोह सांप के चमड़े से खंजड़ी बनती है और गोह सांप के चमड़े द्वारा खंजड़ी बनाकर आनंदित होकर उसे अपने हाथ से बजाना, इन दोनों में बहुत फर्क है। संधान पाना और आधिपत्य रहना दोनों अलग चीज हैं, पर ऐसा आधिपत्य लाभ इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा के लिए होना चाहिए, अपनी हीन बुद्धि या काम कामना के परिपोषण के लिए नहीं होना चाहिए। और कुछ हो या न हो, पर बचपन से यदि वृत्ति स्वार्थ और वृत्ति प्रतिष्ठा मुख्य होने के बजाय माँ बाप की स्वार्थ प्रतिष्ठा मुख्य हो, तो घर घर में किंतु दुर्गोत्सव होने लगेगा। किंतु माँ बाप को भी इष्ट प्राण होना चाहिए। इष्ट प्राणता ही असली चीज है और किसी चीज की कोई कीमत नहीं। इष्ट का अनुसरण करने में भी यह देखेंगे कि वे कितना इष्ट प्राण हैं। पंचानंदा बोले, आज समाज में इष्ट
या गुरुहीन अनेक व्यक्ति हैं जो गुरु का आसन लेकर बैठे हुए हैं, उन्हें भी तो अधिक लोग मानते हैं। श्री ठाकुर ने ललित मधुर स्वर युक्त अपूर्व भंगिमा में कहा, जार जाके लागे भालो तारे भाजुक तारा गो, आमार किंतु लागे भालो सचीर दुलाल गोरा गो। अर्थात जिन्हें जो अच्छा लगे उसे वे भजें, किंतु मुझे तो सची के दुलाल गोरा यानी सची माता के पुत्र गौरांग ही अच्छे लगते हैं। इष्ट नहीं रहने पर मनुष्य की कैसी अवस्था होती है, इस विषय में श्री ठाकुर आवेगपूर्ण स्वर में कहने लगे। आइडियल इष्ट नहीं रहने पर ईगो अहम पैसन प्रवृत्ति में रेस्ट अनुसाई करता है। ईगो अहम प्रवृत्तमुखी होने पर मनुष्य विमिस्कल मनमौजी हो जाता है। वह कब किस ओर जाएगा और किसको क्या करेगा एवं अपने को भी किस अवस्था में रख छोड़ेगा उसका कोई ठिकाना नहीं। किंतु मनुष्य आइडियल इष्ट में युक्त होने पर वाइज प्रज्ञावान, स्वीट मधुर, ग्रेव गंभीर और स्ट्रांग शक्तिमान होता है। उसके पैशन प्रवृत्तियां भी इष्ट की सेवा करते हैं। इष्ट चिर मंगलमय होते हैं, इसलिए उस समय प्रवृत्तियां भी अपना और दूसरे का मंगल आवाहन करती हैं। वे उस समय धर्म का वाहन होती हैं, रिपु अर्थात शत्रु बनकर नहीं रहती हैं और उन्हें दमन करने के लिए कसरत करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। कहने का सार यह है कि प्रवृत्तियां कोई बुरी चीज नहीं हैं, वे लिबिडो सूरत के ही मैनिफेस्टेशन अभिव्यक्ति हैं। प्रवृत्तियां तभी बुरी होती हैं जब इष्ट की सेवा में नहीं लगती हैं। उस समय वे मेरे कब्जे वश में नहीं रहती हैं, बल्कि मैं ही उनके कब्जे वश में चला जाता हूँ। अर्थात उस समय शैतान ही मेरे तथा मेरी प्रवृत्तियों के परिचालक होते हैं। सिर्फ नाम के लिए इष्ट स्वार्थ इष्ट प्रतिष्ठा बोलते रहने से काम नहीं होगा। मनुष्य इष्ट स्वार्थ इष्ट प्रतिष्ठा को ढोए चलता है, किंतु बहुधा उसकी ओट में भी उद्देश्य रहता है, किसी नारी से वाहवाही लूटना, उसकी दृष्टि को आकर्षित करना या नाम कमाना। उससे कोई विशेष लाभ नहीं होता है। ऐसी बुद्धि रहनी चाहिए कि मैं अपना सब कुछ देकर उनको ही लाभान्वित करूँगा, उनके लिए ही उनको चाहूँगा। थोड़ा भी जिसे दिल है, इच्छा है, वह ऐसा कर सकता है। श्री ठाकुर जी से पूछा गया, श्रीनाथे जानकी नाथे अभेदः परमात्मनि तथामि पप सर्वस्वः रामः कमललोचनः। इस श्लोक का तात्पर्य क्या है? श्री ठाकुर जी बोले, जैसे मैं नहीं रहूं, मेरे अवर्तमान में मेरे पुत्रों में मेरे जैसे सादृश्य जिन्हों देखेंगे उनको ही प्रेम करेंगे, क्योंकि वे मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, किंतु उनको अपना इष्ट नहीं मान लेंगे। यही तात्पर्य है। ईसदा एक पेंसिल छोड़कर चले जा रहे थे। श्री ठाकुर ने उन्हें जल्दी से बुलाकर पेंसिल उठा लेने कहा। बाद में बोले, सब और ख्याल रखकर चलेंगे, लापरवाह होने का अर्थ ही समझेंगे इम्बैलेंस, साम्यहारा भाव। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड के पेज संख्या 147 से 150 तक। जय गुरु।